हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 के लिए गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ए, कच्चे माल की जांच। बी, पोशाक की मांग, पूर्ति और उपयोगिता का मूल्यांकन। सी, पोशाक की नाप, पैटर्न और नमूने की जांच। डी, विभिन्न दृष्टिकोण से पोशाक की जांच। तो इसको क्रमबद्ध करना है। निम्नलिखित उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होगा ए, कच्चे माल की जांच। उसके बाद हो जाएगा दूसरा सी, पोशाक की नाप, पैटर्न और नमूने की जांच। उसके बाद हो जाएगा डी, विभिन्न दृष्टिकोण से पोशाक की जांच। उसके बाद हो जाएगा बी, पोशाक की मांग, पूर्ति और उपयोगिता का मूल्यांकन। तो ए, सी, डी, बी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान रेखाएं आकृति को विस्तृत करती है। ए, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। बी, सीधी लाइन। डी, विकर्ण रेखा। सी, विकर्ण रेखा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण परिधान खालिस्तान संपूर्ण परिधान की एक रूपरेखा है। ए, आकार। बी, रेखा। सी, सिल्यूट। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा किसने कहा? हर फैशन का अंत अति से होता है। ए, चार्ल्स फ्रेडरिक। बी, पॉल पैरेट। सी, बेलेट्स। डी, मेरियानो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, पॉल पैरेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ब्लॉक पैटर्न, असममिति संतुलन। सी, ग्रेडिंग पैटर्न। डी, पोत। इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। ए, ब्लैक पैटर्न का क्या हो जाएगा? 2 वृहद उत्पादन। ब्लैक पैटर्न का क्या हो जाएगा? 2 वृहद उत्पादन। और असममिति संतुलन का क्या हो जाएगा? 3। असममिति संतुलन का 3 हो जाएगा। एक डिजाइनर की रचनात्मकता को व्यक्त करती है। और ग्रीडिंग पैटर्न का क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा इसका। ग्रीडिंग पैटर्न का चौथा। और पोत का क्या हो जाएगा? डी का पहला हो जाएगा। भ्रम उत्पन्न करने में सहायक। तो देखिए इसमें ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 किस में है? तो ऑप्शन देखते हैं सी में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक फैशन का एक जीवन काल होता है जिसे कहते हैं। ए, क्लासिक। बी, ट्रेंड्स। सी, स्वीकारना। डी, फैशन चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैशन चक्र। आगे बढ़ते हैं। सही फिटिंग के लिए क्या आवश्यक है? ए, कपड़ा। बी, सही नाप। सी, डिजाइन। डी, शैली। निम्नलिखित उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी, सही नाप। आगे बढ़ते हैं। कथन, मशीन में कौन सा भी तेल डाल सकते हैं। कारण, मशीन में तेल नहीं डालना चाहिए। निम्नलिखित उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करें। ए, कथन और कारण दोनों गलत है। बी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। सी, कथन और कारण दोनों सही हैं। डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों ही गलत है।
आगे बढ़ते हैं। कथन, हाथ की सुइयों की भांति ही मशीन की सुइयों के भी नंबर होते हैं। कारण, यह सिलाई कार्य में उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करें। ए, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं। सी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। डी, कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। महिला उद्यमियों की भारत में प्रमुख समस्या। ए, शिक्षा तथा कुशलता का अभाव। बी, समाज में पुरुष प्रधानता। सी, सुनने व समझने की क्षमता कम होना। डी, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अभिकथन। ए, दक्षता एवं ज्ञान अस्पर्शनीय मानवीय संसाधन है। कारण, उनको छुआ नहीं जा सकता। ए, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है। बी, अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। सी, अभिकथन असत्य है तथा कारण सत्य है। डी, अभिकथन तथा कारण दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन तथा कारण दोनों ही क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपकरणों के चुनाव में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? ए, उपयोगिता, गुणवत्ता, निपटान। बी, गारंटी, डिजाइन, खर्च। सी, सुविधा, क्रिया, निपटान। डी, गुणवत्ता, स्तर, वजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारंटी, डिजाइन और खर्च। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिदिन अधिकतम ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता किसे होती है? ए, शिक्षक को। बी, क्लर्क को। सी, पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को। डी, गृहिणी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन। ए, स्थैतिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है। कारण, कार्य करते समय हाथ तथा पैरों में रक्त संचार प्रभावित होता है। ए, अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। बी, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है। सी, अभिकथन असत्य है तथा कारण सत्य है। डी, अभिकथन तथा कारण दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिकथन तथा कारण दोनों ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। समय व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्य, आराम और मनोरंजन, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? ए, सर्विस या नौकरी का समय। बी, कार्य का समय। सी, समय का मूल्य। डी, समय का संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय का संतुलन। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी बनाइए। ए, कार्मिक प्रबंधन पर केंद्रित। बी, मानवीय साधन प्रबंधन पर केंद्रित। सी, कार्मिक प्रबंधन का दर्शन। डी, मानवीय संसाधन प्रबंधन का दर्शन। तो इसको क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ देखिए, ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। लोगों को नियंत्रित करके अधिकतम लाभ कमाना, ये क्या है, कार्मिक प्रबंधन पर केंद्रित हो जाएगा। तो ए का 4, ए का 4। और देखिए बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। बी का 1, लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर दृष्टिकोण विकसित करना। और देखिए सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। सी का 2, गतिविधियां प्रबंधन का कार्यात्मक क्षेत्र है। डी, मानवीय संसाधन प्रबंधन का दर्शन, ये क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तीसरा, गतिविधियों को मानवीय प्रबंधन कहा जाता है। तो देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन में योजनाओं के गतिशील क्रियाओं में ए, व्यक्तिगत निर्णय समाहित करते हैं। बी, भविष्य उन्मुखी होते हैं। सी, प्राप्त लक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। डी,
संपूर्ण रूप से क्रिया या कार्य को देखा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा? ए का, बी और डी, बी डी और सी ए और बी बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में प्रबंधन सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। कारण, प्रबंधकी कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। ए, अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। बी, अभिकथन असत्य है तथा कारण सत्य है। सी, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है परंतु कारण पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। डी, अभिकथन तथा कारण दोनों असत्य है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है परंतु कारण पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कार्य करते समय सुधार हेतु भूमिका अदा करने वाले तत्वों की पहचान करें। ए, पर्याप्त रोशनी। बी, गुड हाउस कीपिंग। सी, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। डी, 150 डीबी तक आवाज़, डेसिबल तक आवाज़। तो देखिए, ए बी डी, बी सी डी सी ए बी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी। पर्याप्त रोशनी, गुड हाउसकीपिंग और व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, ये क्या है? तीनों ही तत्व है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन विकास एक अंतः विषय गतिविधि के 3 केंद्रीय कार्य है। ए, डिजाइन, बिक्री एवं मार्केटिंग। बी, डिजाइन, मार्केटिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग। सी, डिजाइन, फाइनेंस एवं मैन्युफैक्चरिंग। डी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजाइन, मार्केटिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग। आगे बढ़ते हैं। सीक ब्लीडिंग सिंड्रोम किन कारणों से होता है? ए, तेल जलाना। बी, अगरबत्ती जलाना। सी, गैस गीजर। डी, बाहर की वायु का आना। ई, घर में नमी का होना। एफ, रूम फ्रेशनर एवं लिक्विड मॉस्किटो रिफिल। जी, सूर्य की रोशनी का आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ। आगे बढ़ते हैं। आरसीसी कार्य के लिए प्लास्टर का अनुपात है। ए, 1:2। बी, 1:3। सी, 1:5। डी, 1:6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:3। आगे बढ़ते हैं। कौन से कोयले में कार्बन का अंश 70 से 90% तक रहता है? ए, पीट कोयला। बी, लिग्नाइट कोयला। सी, बिटुमिनस कोयला। डी, एंथ्रेसाइट कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुमिनस कोयला। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन, ग्रीन रेटिंग सिस्टम एक उपकरण है। कारण, यह भवन के प्रदर्शन और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। ए, अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। बी, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है। सी, अभिकथन तथा कारण दोनों असत्य है। डी, अभिकथन असत्य है तथा कारण सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के कमरे के लिए निम्न रंग लेना चाहिए। ए, उष्ण रंग। बी, चमकीले रंग। सी, उदासीन रंग। डी, गाढ़े रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीले रंग। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के अनुसार स्थल योजना होना चाहिए। साइट प्लान। ए, 1:1000। बी, 1:100। सी, 1:10,000। डी, 1:10।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1000। आगे बढ़ते हैं, जोड़ी बनाइए। आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही अनुक्रम बताइए। फर्श योजना, भू आकृति योजना, क्रॉस सेक्शन योजना, एलिवेशन योजना, परिप्रेक्ष्य योजना, साइट या स्थल योजना। तो इसको क्रम से जमाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले तो साइट या स्थल योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? साइट या स्थल योजना, ये पहले हो जाएगा। उसके बाद फर्श योजना हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस सेक्शन योजना हो जाएगा। उसके बाद ये एलिवेशन योजना हो जाएगा। उसके बाद परिप्रेक्ष्य योजना हो जाएगा। उसके बाद भू आकृति योजना हो जाएगा। मतलब चौथा पहले हो जाएगा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहले छठवां, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद दूसरा। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रंग उदासीन रंग है? ए सफ़ेद, बी पहला सफ़ेद, दूसरा लाल, तीसरा काला, चौथा हरा। ए पहला तथा तीसरा सही है। बी पहला, तीसरा और चौथा सही है। सी पहला तथा चौथा सही है। डी दूसरा तथा तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला तथा तीसरा सही है। पहला मतलब सफ़ेद और काला, ये क्या है? उदासीन रंग है। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन। शरीर मैकेनिक का अर्थ है गति करते समय मांसपेशी तथा मस्तिष्क की स्थिति सही रखना। कारण, गलत शरीर मैकेनिक के कारण रीढ़ की हड्डियों में समस्या आ सकती है। ए अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है। बी अभिकथन सत्य है तथा कारण असत्य है। सी अभिकथन असत्य है तथा कारण सत्य है। डी अभिकथन तथा कारण दोनों असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं। बालकों में क्रियात्मक विकास का सही क्रम बताइए। ए अकेले सीढ़ी चढ़ना। बी एक तरफ से आगे और पीछे की ओर चलना। सी अकेले खड़े होना। डी आसानी से फर्नीचर के ऊपर से कूदना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अकेले खड़ा होना। ये क्या हो जाएगा? ये पहले हो जाएगा अकेले खड़ा होना। उसके बाद बी एक तरफ से आगे और पीछे की ओर चलना, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकेले सीढ़ी चलना हो जाएगा, चढ़ना। उसके बाद आसानी से फर्नीचर के ऊपर से कूदना। तो देखिए सी बी ए डी, तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वयस्कता की उम्र का विस्तार है। ए 18 से 25 वर्ष तक। बी 16 से 21 वर्ष तक। सी 18 से लगभग 40 वर्ष तक। डी 18 वर्ष से 30 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष से लगभग 40 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल है। ए माता पिता के साथ असुरक्षित लगाव या संबंध। बी गरीबी, विस्तृत परिवार। सी अभिभावक द्वारा प्रतिरोध, बाल संगोपन के तरीके। डी परिवार का तिरस्कृत वातावरण। निम्न विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? विध्वंसकारी व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्व में शामिल है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का पुनर्वास संगठन किस प्रकार के बालकों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है? ए प्रतिभाशाली बालक। बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। सी अपराधी बालक। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।